हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारी उज्जैन सीरीज़। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम सांदीपनि मुनि के आश्रम गए थे, जहां कृष्ण भगवान ने अपनी पढ़ाई की थी। और उसके बाद हम मंगलनाथ जी के मंदिर गए थे। वहां से हम निकल के गए थे काल भैरव जी के मंदिर, और वहां आपने देखा था कितनी भीड़ का सामना करते हुए फाइनली हमको दर्शन हुए थे काल भैरव जी के। और अब हम आगे बढ़ गए हैं। उज्जैन के जो बाकी मंदिर है वो हम जाने वाले हैं। व्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज प्रेजेंट डे पे आते हैं, जब हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। अब हम आप पहुँचे हैं उज्जैन के एक और शक्तिशाली स्थल मंदिर में, गढ़कालिका माता के मंदिर में। ये मंदिर गुप्त काल से पहले से है और यहाँ तब से पूजा अर्चना होती आ रही है देवी मैया की। ऐसा कहा जाता है कि कालिका माता ने कवि कालिदास जी को दिव्य बुद्धि का वरदान इसी जगह पर दिया था। भर्तृहरि गुफा के पास ही ये मंदिर है। उज्जैन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ईजिली आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के मंदिरों में ये जो दीपक रखने के लिए बड़ी सी डिज़ाइन बनी हुई है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है मैं ये क्या बोलूँ, दीपक स्टैंड बोलूँ या क्या बोलूँ। मंदिरों की शोभा बढ़ा रहा है ये जो डिज़ाइन है, ये ब्लैक स्टोन में। और जब रात में यहाँ पर दीपक जलते होंगे तो और भी बहुत सुंदर लगता होगा। अब हम आ गए हैं यहाँ पर देवी मैया के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप है देवी मैया का यहाँ पर। और मम्मी लोग पहले भी यहाँ आए हैं तो उनको आइडिया है कि मिरर से भी देवी मैया के दर्शन होते हैं। वो यहाँ पर ज़रूरी माना जाता है, सब करते हैं। तो हमने भी देखिए मिरर से भी देवी मैया के दर्शन कर लिए हैं, और खूब सारा अपने लिए भी और हमारे जितने भी व्यूअर हैं सबके लिए आशीर्वाद ले लिया है। चलोगे गुफा? तो आ गए अब हम लोग भर्तृहरि जी की गुफा देखने के लिए। चलोगे? हम लोग जा रहे हैं फिर। जब तक हम गुफा में आगे बढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में राजा भर्तृहरि की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजा भर्तृहरि जो थे वो उज्जैन के महाराज गंधर्वसेन के 4 संतानों में से एक थे। उन्हीं के भाई राजा विक्रमादित्य भी हैं। राजा भर्तृहरि पराक्रमी, धैर्यवान, ज्ञानवान और न्यायप्रिय चक्रवर्ती राजा थे। त्रिलोक सुंदरी रानी पिंगला उनकी पत्नी थी, उनकी रानी थी। एक बार राजा किसी वन में शिकार करने के लिए गए थे, और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे। उस टाइम पे ठीक जब उन्होंने हिरण का शिकार किया, तो वो हिरण गुरु गोरखनाथ जी के तपस्या के स्थान पर ही आकर गिरा। जब राजा वहाँ पर पहुँचे अपना शिकार लेने के लिए, तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे सवाल किया कि ये बताओ, राजा बड़ा है या योगी बड़ा है? उस टाइम पे राजा ने ये कहा कि राजा ही बड़ा होता है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बोला था कि राजा तो सिर्फ वध कर सकता है, किंतु योगी उस वध किए हुए प्राणी को जीवित भी कर सकता है। और तब भर्तृहरि जी को ये ज्ञान हुआ। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे भी सब कुछ छोड़ के योगी हो जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति इसी में है। पर तब गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि अभी सही समय नहीं है आपके त्याग का या योगी हो जाने का। सही समय आने पे मैं आपको ज़रूर याद करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज भर्तृहरि एक बार फिर वन में शिकार के लिए निकले थे। वन में पहुंचकर उनके मन में ये ख्याल आया कि महारानी पिंगला के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने सैनिकों के हाथ ये खबर भिजवा दिया कि शेर ने राजा का शिकार कर लिया है। तो ये खबर सुनते ही पतिव्रता रानी पिंगला जो है वो नहीं रही, परलोक सिधार गई। और जब राजा भर्तृहरि महल में आए और उनको ये पता चला कि उनके दुख में दुखी होके रानी भी नहीं रही, तो ये उनके लिए बहुत
हृदय विदारक हो गया और रानी को हाय पिंगला बोलते हुए राजा शमशान में ही घूमते रहे। योगी गोरखनाथ जी को भी ध्यानावस्था में चक्रवर्ती राजा भर्तृहरि की इस घटना के बारे में पता चल चुका था और उन्हें ये लगा कि यही उचित समय है जब राजा भर्तृहरि को वैराग्य लेना चाहिए। योगी गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे जहाँ रानी पिंगला की याद में रो रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक मटकी लिया और मटकी को फोड़ के हाय मटकी करके रोने लगे। जब राजा ने पूछा कि मटकी के लिए रोते हैं आप, ऐसी तो कई हज़ारों मटकियाँ मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिर योगी गोरखनाथ जी ने बोला कि तुम पिंगला के लिए रोते हो, मैं भी तुमको हज़ारों पिंगलाएँ दे सकता हूँ। और ऐसे करके योगी गोरखनाथ जी ने वहाँ पर कई पिंगलाएँ महारानी पिंगला खड़ी कर दी। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि जिस योग विद्या से अनेक पिंगलाएं प्रकट हो सकती हैं, उसे ही ग्रहण करना उचित है। और ऐसा सोच के राजा भर्तृहरि योगी गोरखनाथ जी के पास पहुँचे। यहाँ पर तपस्या किए थे। जय भगवान जी। जय भगवान जी। और तब शमशान की भूमि में ही योगी गोरखनाथ जी ने महाराज भर्तृहरि को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया, योग और वैराग्य का, और राजा भर्तृहरि को अपना शिष्य स्वीकार किया। इसी गुफा में राजा भर्तृहरि ने 12 साल तक तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे। एक और इस गुफा के पास से ही एक और गुफा का रास्ता है जिससे चारों धाम का रास्ता जाता है। छत्तीसगढ़ में आज भी भर्तृहरि गीत गाया जाता है जो वियोग गीत है। बहुत पहले मम्मी से हमने सुना था कि जब मम्मी लोग छोटे-छोटे थे तो गाँव में लोग आया करते थे भर्तृहरि गीत गाने के लिए। मैं आपको यहाँ पर छोटा-सा सुनाती हूँ कि कितना सुंदर होता है भर्तृहरि गीत। बोए मा सोना जमाई नहीं मोती लोरे न डार बारंबार हिरन आवे बेटे दुखे मा वो मानुष ये ना चले आथे दीदी सुन ले भगवान ये दे शोभा बर नहीं तो जावते भाई ये दे जी कौने कारण बारे रामे हा ये जन्म ले वो कौन बारे भारत भाई कौने कारण बारे रामे हा ये जन्म ले वो कौन बारे भारत भाई कौन कारण बर सिया जन्म ले कौन कारण बर सिया जन्म ले ये दे कोने कारण हनुमाने वो भाई ये दे जी घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारी माँ घोड़ा रोवे घोड़ सारी माँ वो हाथी रोवे हाथी सारी माँ मोरे रानी या महलों में रोवे मोरे रानी दीदी महलों में रोवे मोरे राजा रोवे दरबारी माँ भाई ये दीजी भूख लग गई जोरदार। कहाँ बैठना है? किधर? अच्छा है ना, आराम से बैठ के खाएंगे। मम्मी लंच का टाइम भी तो ओवर हो गया है, इसलिए भी कोई नहीं है। वहाँ बैठते हैं। नहीं मौली यहाँ नहीं, पूरा क्या? नहीं यहाँ नहीं, ये जगह ठीक है। चलो नाना जी पे आ गए, इसलिए जगह खाली है। मौली चलो उधर, यहाँ है ही नहीं, उधर जाना। हम लोग आ रहे हैं। क्या मैं सही बात। ओए शाम भाभी, जगह चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। अब कहीं है मेरे ख्याल से। सेव टमाटर तो कल ही खाए हैं, फिर खाना है। सेव टमाटर कर दो।
सेव टमाटर दम आलू। इवा तुमको क्या खाना है, राइस ना कि रोटी? ये पालक वगैरह लेंगे, कौन पालक? पालक ले लिया, एक कौन पालक कर हाँ दो, कौन पालक कर दो। एक सेव टमाटर कर दो। ठीक है। प्लेन राइस, मेरे में बटर नहीं लगवाएंगे रोटी में। जीरा राइस, एक जीरा राइस जो है। जीरा राइस। मिक्स वेज ना कि बूंदी? मिक्स वेज। 6 रोटी बोल दूंगा नहीं? मिक्स वेज। ईवा को बूंदी रायता चाहिए बोल रही है। बूंदी ही कर लो, बूंदी रायता कर लो। एक रोटी के बाद, रोटी के बाद और कुछ हो गया ना? हरी मिर्च कर देंगे। सैलेड बोलेंगे, ग्रीन सैलेड नहीं बोले, या फिर हरी मिर्च अलग से ला देंगे। नहीं नहीं, कच्ची कच्ची ना, कच्ची। बाउल ना भैया, एक और लगेगा। अच्छा सर भी कर दो, सब अलग अलग उसमें बैठे हैं। हरी मिर्च भी ला देंगे भैया फिर। हरी मिर्च और नींबू और थोड़ा सा ला देंगे ना। क्या बिगड़ा है, कोई जरूरी थोड़ी गुलाब जामुन खा लिए तो नींबू नहीं खाना है। बहुत टेस्टी है मौली। डैडा को दे दो। ईवा टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। कैसा है गुलाब जामुन आप लोग का? अच्छी जगह है ये। क्या नाम है मौली इस रेस्टोरेंट का? राजकुमार। उज्जैन आने वालों के लिए रेकमेंड कर सकते हैं इसको, बढ़िया जगह है। इसी चम्मच में मैं लीजिए। गरम के बाद ठंडा। पूरा दिन घूमने के बाद थक के हम आए थे अपने रूम में, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हालत है बच्चों की, पूरा थके हुए हैं। तो अभी मैं, मम्मी और पापा जी, हम लोग तीनों एक बार फिर से निकल रहे हैं। 1-2 मंदिर और हमको दर्शन करना है, और हो सकेगा तो कुछ मार्केट में यहाँ की स्पेशल कुछ उज्जैन की चीज़ें होंगी वो सब देख लेंगे। बच्चे नहीं जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद चाय पी लिया, थोड़ा सा अब थकावट दूर हो गई है हमारी, तो हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मंदिर कवर कर पाते हैं। 2-3 मंदिर अभी रह गए हैं। मम्मी भी आ गई। चले खाने का आने के बाद यही कुछ ऑर्डर कर देंगे। हम लोग 1 घंटे में आ जाते हैं, यही ऑर्डर कर लेंगे। मॉली नहीं जाएगी, हम 3। खाने का कैसे करना है फिर? ईवा नहीं जाएगी, क्या करें फिर? चलिए फोन में बात करेंगे। फोन में बात नहीं है, 10 बजे किचन बंद हो जाता, तो आप तीनों यहाँ मंगा के खाइए। हाँ आप लोग मंगा लीजिएगा, ठीक है। चले तो करना ही पड़ेगा। हाँ निकलते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो फिर। चलिए। जाने वाली थी क्या? मौली नहीं जा रही है, वो सो गई, नींद पड़ गई उसकी। चलिए। ईवा तो पहले ही नहीं जाने वाली थी ना। आ जाइएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है। 1-8 घंटे में बाहर ही कुछ खा लेंगे। हाँ? ठीक। वही तो बोल रही हूँ, 8 घंटे बाद सिर्फ खाने के लिए आ जाइएगा बाहर। बताऊंगा, लगेगा तो। हाँ ठीक। ये लगाओ टीका है तो दीदी, वीडियो के साथ में टीका लगाओ। नहीं नहीं भैया, आ गए हम लोग हर सिद्धि माता के मंदिर। जय देवी मैया, जय देवी मैया। मम्मी चप्पल। जय देवी मैया। वाओ, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। रात में इसका व्यू और सुंदर लग रहा है, जो दीप जल रहे हैं ना सारे। दिन में अगर आए होते तो शायद ये नजर नहीं आता। हरसिद्धि माता का मंदिर उज्जैन का प्राचीन और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है।
2000 साल पुराना इसका इतिहास है इस मंदिर का और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में देवी सती की कोहनी गिरने की वजह से इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में जो देवी मैया है वो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी हैं। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने हर 12 साल में एक बार अपना सिर माता के चरणों में अर्पित किया था, लेकिन हर बार उनका सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार जब उन्होंने अपना सिर अर्पित किया तो वह वापस नहीं आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। करके हम आए इधर और अब जय देवी मैया। इस प्रांगण में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनके मैं आपको बारी बारी से दर्शन कराती हूँ। महामाया मैया की अखंड ज्योत है अंदर। आ गए हैं श्री बड़ा गणेश जी के मंदिर। जय भगवान जी। चले रात के 10:30 बजे भी इतनी भीड़ है यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल कुर्ता दिख तो नहीं रहना तो ले भी लेते। कहाँ जा रहे पापा जी? पापा जी ट्राई कर रहे एक बार और महाकाल भगवान के दर्शन हो जाएं। एक बार फिर हम लोग आ गए, स्क्रीन से ही सही दर्शन हो जाएंगे एक बार और महाकाल भगवान के। आज तेरा गोल फेस पे गोल वाला श्रृंगार हुआ है। चलो ठीक है, चले चलो बाय 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 बाय। फोन में दिखा रही थी तो उसमें अलग दिख रहा ऑफ वाइट तो था, यही तो कलर दिख रहा था। तुमको अलग दिख रहा था? हाँ, बड़े अच्छा है। अच्छा है मौली, अच्छा लग रहा है, लेकिन साइज का देखो ट्राई करके। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, साइज सही लग रहा है ना? हाँ ठीक है। ईवा तुम एक्टिंग कर रही हो बेटा, पता चल रहा है तुम नहीं सोई हो। ये ओए इवी मैच तो हो गया, जीत, आरसीबी जीत गई। हाँ पहन के देखोगे, ट्राई करोगी? अभी ट्राई करके देखो। ये कब पहनोगी? ओमकारेश्वर में पहनोगी? इसके लिए ना मौली तुम्हारे लिए एक वो भी देख रहे थे, कान का भी देख रहे थे कुछ लंबा सा, पर कुछ उतना जमा नहीं है ना मम्मी, देख रहे थे हम लोग। चेहरा दिख गया, चेहरा दिख गया। आँख खुली थी ईवा, अभी आँख खुली थी तुम्हारी ना,
अच्छा सुनो सुनो इवा, व्लॉग एंड कर दो, व्लॉग एंड कर दो। ये आई होप आपको आज के भी दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। उज्जैन की ये सीरीज़ हमारी आगे चलती रहेगी। कल हम निकलने वाले हैं इंदौर के लिए। इंदौर में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। व्लॉग मिस मत करिएगा। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।